हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोना स्वागत करती हूँ स्टडी विद मोना ट्रिक्स में। तो हम आज के ऑनलाइन में करंट अफेयर में क्या है चलो देखते हैं। इससे पहले मैं माफी मांगना चाहती हूँ, कुछ दिनों से करंट अफेयर रेगुलर नहीं आया, तबीयत खराब थी इस कारण से रेगुलर नहीं आया। लेकिन मैंने इस शॉर्ट्स में पूरा कंपाइल करने की कोशिश की है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी कि IWDC की बैठक के दौरान काजीरंगा असम नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम यानी कि NRT-NS का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन और सुरक्षा की दक्षता में सुधार करना है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को सुरक्षा और दक्षता में सुधार करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल जी इन्होंने IWDC यानी कि इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल का शुभारंभ किया है। आगे की न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने जेड मोरहा सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच 1 साल के दौर के रणनीतिक गलियारे का निर्माण करते हुए थाजीवास और ग्लेशियर के तहत स्थित यह सोनमार्ग तक निरंतर पहुंच की सुनिश्चित करता है। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देता है। सुरंग में सुरक्षा और कुशल वाहन प्रवाह के लिए एक बुद्धिमान यातायात प्रणाली का बंदोबस्त किया है। तो जेड मोर टनल का इन्होंने शुभारंभ किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि लद्दाख में है, कश्मीर और लद्दाख के बीच में है, जो कि ताजीवास ग्लेशियर को जोड़ता है सोनमर्ग से। आगे की न्यूज़ है, यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है। आगे की न्यूज है, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को 1.73 ट्रिलियन का वितरण किया है, जो कि दिसंबर 2024 में 8,086 करोड़ से एक महत्वपूर्ण वृद्धि। इस वृद्धि को जो बढ़ी हुई आवंटन का उद्देश्य है कि राज्यों में पूंजीगत व्यय और समर्थन विकास और कल्याणकारी का पहल बढ़ावा है। तो भारत सरकार ने यानी कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्यों में 89,86 करोड़ रिलीज किया गया है, जो कि दिसंबर 2024 में ऐसी रिपोर्ट कही गई है, वो कि इसलिए क्योंकि एक्सपेंडिचर और सपोर्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। आगे की न्यूज है, भारत का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर खाद्य पेय कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों को संयुक्त निर्माण में 100 बिलियन का तक का बढ़ावा देने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इंडस फूड 2025 में अपने संबोधन के दौरान यह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 14 से 15% एनुअल वार्षिक वृद्धि आवश्यकता पर जोर दिया है। इन्होंने इंडस फूड 2025 की सफलता और पिछले साल निर्यात में $25 बिलियन की प्राप्ति में अपेडा और IMPA की भूमिका की प्रशंसा की है। तो पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर और सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने इंडस फूड 2025 में MPAD का जो 50 बिलियन तक वृद्धि हुई है, इसको बढ़ावा दिया है। यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है। आगे की न्यूज़ है, जापान में मौजूदा प्रतिबंधों को पूरा करने में रूस का समर्थन करने के आरोप अन्य देशों में रूसी संस्थाओं, व्यक्तियों और संगठनों को लक्षित करने के लिए नए प्रबंधों का घोषणा किया। इस कदम का उद्देश्य यूक्रेन में अपने चल रहे सैन्य कार्यों पर रूस और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मौजूद करना है। यानी कि जापान ने कुछ अनाउंस किया है, जो कि न्यू सैंक्शन है, जो कि रशिया के संस्था और संगठनों और व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए प्रतिबंध किया है। रूस को लेकर किसने प्रतिबंध किया? जापान ने। आगे की न्यूज़ है, भारत भूविज्ञान में मंगोलिया के साथ एक ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि संसाधन सुरक्षा को बढ़ाने तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए अन्वेषक को तैयार किया है। यह तांबे और कुकिंग कोयला के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता को अनुसरण करता है। बिजली उत्पाद निर्माण और स्टील मेकिंग उद्योगों के लिए भी इस पर जोर दिया गया है। तो MOU पर मंगोलिया और इंडिया की साझेदारी पर साइन हुआ है, जो कि स्टील, कुकिंग कोयला और बिजली जैसे निर्यात पर महत्वपूर्ण पहल को